Welcome to Impact Education. Today I will teach you poem Beautiful Blue Planet, which is given in CG Board school book named Flight of class 9th. In this poem, the poet Serafino the Knight is telling us that our planet Earth is very beautiful and it looks blue when we look it from height. But due to pollution, we have spoiled our beautiful earth, and now it does not look blue when we look at it from up high, because its oceans are now black with ऑयल. अब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्लू यानी नीला और प्लैनेट यानी ग्रह. सुंदर नीला ग्रह किसको कहते हैं? हम अर्थ को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं और आप सबको पता है कि पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा है वो समुद्रों से घिरा हुआ है. तो जब हम उसको ऊंचाई से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, हाई अप से देखते हैं, तो हमें अपनी अर्थ कैसी नज़र आती है? ब्लू, क्योंकि उसके ओशंस, उसके महासागर हैं, उसकी वजह से वो नीली नज़र आती है. लेकिन अब हमने क्या किया है? उस ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट को पोल्यूट कर दिया है. उसके जो समुद्र हैं वो, उसका पानी जो है वो अब दूर से नीला नज़र नहीं आता, क्योंकि वो काला पड़ चुका है. उसमें इतने सारा ऑयल चला जाता है. कभी कोई शिप उसमें डूब जाती, ऑयल टैंकर्स उसमें डूब जाते हैं, तो उसमें पूरा ऑयल आ गया है और इंडस्ट्रीज़ का ये सब कचरा जो है उसमें चला गया है, जिसकी वजह से उसका पानी अब काला पड़ गया है. तो पोएट जो है, पोएट का नाम है, पोएट यानी कवि, कवि का नाम है सरफिनो द नाइट, और उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमें एनवायरनमेंट के प्रति हमको जागरूक किया है. उन्होंने हमें बताया है कि प्रदूषण किस तरीके से हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है. तो आइए अब मैं आपको लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझाती हूँ हिंदी में. लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ. पोएट कह रहे हैं, लुकिंग डाउन का मतलब, लुक यानी देखना, डाउन यानी नीचे. मतलब हम हाई अप से, बहुत ऊंचाई से जब आपकी तरफ नीचे देखते हैं, प्लैनेट अर्थ पृथ्वी है ना, ग्रह पृथ्वी, प्लैनेट यानी ग्रह, ग्रह पृथ्वी. आई रिमेंबर यू एज अ ब्यूटीफुल ब्लू. तो मैं याद करता हूँ तुमको एक सुंदर नीले रूप में. नाउ अब योर ओशंस आर ब्लैक विथ ऑयल. तुम्हारे जो ओशंस हैं, तुम्हारे जो महासागर हैं, वो काले हो गए हैं ऑयल से, तेल से. लुक क्लोजली यू नो इट इज़ ट्रू. अगर पास से देखेंगे तो तुम जानोगे कि ये सच है, इट ट्रू है, ये सही है. योर रेन फॉरेस्ट्स आर ऑल गॉन नाउ. तुम्हारे रेन फॉरेस्ट यानी वो वाले जो फॉरेस्ट यानी जंगल, जिनकी वजह से बारिश होती है, वर्षा होती है, वो अब नहीं है. सारे जंगलों का विनाश हो गया है. एंड योर ग्राउंड इज सिकली ब्राउन. और तुम्हारा जो ग्राउंड है, तुम्हारा जो मैदान है, वो अब बीमार भूरा हो गया है. सिकली मतलब बीमार, ब्राउन यानी भूरा. अब तुम्हारा मैदान हरा भरा नहीं रहा. पहले तुम्हारा मैदान पूरा हरा भरा था, ग्रीन था वेजिटेशन से, लेकिन अब बंजर हो गया है, भूरा हो गया है. वॉट इन द वर्ल्ड हैव दे डन टू यू. क्या इस दुनिया ने तुम्हारे साथ किया है? प्रिटी प्लैनेट इन द राउंड. सुंदर, प्रिटी मतलब भी ब्यूटीफुल होता है. प्लैनेट ग्रह इन द राउंड, जो राउंड शेप में है, उसके साथ लोगों ने क्या किया है? योर वाइट क्लाउड्स वंस हेल्ड फ्रेश वाटर.
तुम्हारे सफ़ेद बादल पहले कैसे थे? फ्रेश वाटर उनमें भरा रहता था। क्या भरा रहता था? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी। उसमें जो उसका पानी था वो शुद्ध था। तो जब बारिश होती थी तो पानी एकदम बारिश का शुद्ध पानी नीचे गिरता था। नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड। पर अब क्या हो गया है? वो भर गए हैं एसिड रेन से। उनका जो पानी है उसका पीएच चेंज हो गया है और वो अब क्या बन गए हैं? एसिड, अम्ल बन गए हैं। अम्ल बारिश होती है आजकल। योर प्लेन्स आर बैरन विथ इरोशन। तुम्हारे जितने भी प्लेन्स थे, मैदानी इलाके थे, वो बैरन हो गए हैं। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। कैसे बंजर हो गए हैं? इरोशन से। इरोशन को आप लोग हिंदी में कहते हो शरण। तो शरण होने लगा, मिट्टी अब बह जाती है। क्यों मिट्टी बह जाती है? क्योंकि मिट्टी को रोकने के लिए जो पेड़ पौधे थे, जो वनस्पति थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो ख़त्म हो जाने के कारण क्या हुआ है कि अब जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो पानी से बह जाती है और मैदान कैसे हो गए हैं? बैरन हो गए हैं, बंजर हो गए हैं। दे वेयर वंस ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन। एक समय वो ओवरफ्लो होते थे। मतलब ओवरफ्लो का मतलब ऊपर तक भरे रहता था, ग्रेन से पूरा भरा रहता था, बहते तक ग्रेन से। ओवरफ्लो होना ना, बहना, ऊपर से बहना। कैसे? ग्रेन्स यानी अनाज, अनाज से भरपूर था। व्हेन डिड योर क्लाउड्स टर्न सच डेथली ग्रे। तुम्हारे क्लाउड्स, व्हेन यानी कब, कब तुम्हारे क्लाउड्स, तुम्हारे बादल टर्न हो गए, बदल गए, सच डेथली, मारक ग्रे कब बन गए? सफ़ेद क्लाउड्स जो थे, सफ़ेद क्लाउड्स कैसे इतने मतलब जहरीले ग्रे कलर के हो गए, काले हो गए, ग्रे हो गए। योर एयर इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ। अब आपकी जो एयर है उससे हम सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पोल्यूशन के कण हैं उसमें। डिडंट योर स्टीवर्ड्स इवन नोटिस। क्या तुम्हारे स्टीवर्ड्स ने कभी इसके ऊपर नोटिस किया, इसके ऊपर ध्यान दिया है? स्टीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? रखवाले। हम कौन है? स्टीवर्ड्स हैं। हमें पृथ्वी का ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ रहते हैं लेकिन हम में से कोई इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। बिफोर दे स्टार्टेड टू गैस्प एंड वीज। हम लोग जब गैस्प करने लगे और वीज करने लगे, इसका मतलब हमें कठिनाइयाँ होने लगी सांस लेने में। जब हमको हमारे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और हमें सांस लेने में जब कठिनाइयाँ होने लगेगी। कुड द पावर्स दैट बी नॉट सेव यू। तो ऐसे पावर्स, वो क्या, उन्हें तुमको बचाना नहीं चाहिए? फ्रॉम सच डिसमल एंड, इस तरह के डिसमल एंड से आपको बचाना नहीं चाहिए। डिसमल एंड का मतलब देखो यहाँ पे दिया है अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मीनिंग दिया हुआ है। अनप्लीजेंट यानी असुखद, कॉन्सिक्वेंसेस यानी किसी का परिणाम। तो इस तरह के असुखद परिणाम, असुखद अंत से तुम्हें क्या, उसको बचाना नहीं चाहिए, सेव नहीं करना चाहिए। सेव करना नहीं, बचाना। यू वे सो राइट इन किलिंग देम ऑफ, नाउ दे कैन बिगिन अगेन। आप बहुत सही हो when you are killing them, और फिर से अब आपकी शुरुआत होना चाहिए। विल योर नेक्स्ट केयर टेकर्स, जो आपके नेक्स्ट केयर टेकर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट केयर टेकर्स है उसका मतलब है फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है। नेक्स्ट केयर टेकर्स, आने वाली जो पीढ़ी है वो स्मार्टर होना चाहिए। क्यों स्मार्टर होना चाहिए? क्योंकि उसको समझना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा अति आवश्यक है। पर्यावरण अगर हमारा खराब हो जाएगा तो हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और हम बहुत ही असुखद अंत की तरफ जाएंगे।
इसलिए जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है, उसको तुम्हारा मतलब पृथ्वी का बेटर केयर, ज़्यादा अच्छा केयर यानी ध्यान रखना चाहिए। आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सीखे प्रोटेक्टर्स बनना। प्रोटेक्टर का मतलब जो बचाता है ना, वो बचाने वाला बनना चाहिए, तुमको सुरक्षा देने वाला बनना चाहिए, है ना। वी मिस यू ब्यूटीफुल ब्लू, हम तुम सब ब्यूटीफुल ब्लू को मिस करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस पोएम। और मुझे लगता है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और अब मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर आपको ये लगे कि मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।